गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। सेम ऑन दैट सीरीज आई हैव कम अप विद द न्यू एडिटोरियल। पेज नंबर 8 पे है एडिटोरियल विद रिगार्ड टू दी फर्दर साउथ। तो साउथ के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु में कुछ एक्सकवेशन हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे वाले हैं उन्होंने कुछ एक्सकवेशन खुदाई की है, उनसे कुछ फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में जानेंगे और जो कि आयरन एज के बारे में बताता है। ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप बात करें तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है और दूसरा चैनल होगा प्रेस एरिना। दोनों पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है एंड इट इज लाइक इम्पॉसिबल टू शेयर ऑफ दीज टेलीग्राम चैनल लिंक, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। टेलीग्राम पे कॉपीराइट इशू आ सकता है, इसलिए आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अदर चैनल प्रोवाइड करा दूंगा जो इजी एक्सेसिबल होगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे। चलते हैं, देखते हैं क्या बोले, ये क्या बोल रहे हैं। सॉरी। फर्दर साउथ। फर्दर साउथ वैसे होता है कि भाई आगे बढ़ना, फर्दर और आगे, साउथ साउथ डायरेक्शन की तरफ। बट यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट ये भी है कि हम पास्ट में और ज्यादा जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मस्ट लुक फॉर मोर आयरन स्पेसिफिक साइट्स इन साउथ इंडिया। मतलब और ज्यादा डीप में जाना चाहिए साउथ में। आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं ना, विशेषज्ञ हैं, पुरातत्व विभाग वाले, मस्ट लुक, उनको देखना चाहिए फॉर मोर आयरन स्पेसिफिक। आयरन एज जो बोली जाती है 1500 से 1000 के बीच में, उसके स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड साइट्स जो जगह हैं साउथ इंडिया में। द आयरन एज इन इंडिया हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन। फैसिनेशन होता है किसी के बारे में ज्यादा उत्सुकता वाला, फैसिनेट करने वाला, प्रोवोक करने वाला। तो आयरन एज इन इंडिया हैज बीन, रह चुका है। यहाँ पे ए हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुआ है। मतलब ये बी की, इसका मतलब होता है होना। ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और मेन वर्ब भी, बट यहाँ पे ये बी एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। हैज बीन रहा है, सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन, जो लुभावने वाला या डिस्कशन करने वाला, बातचीत करने वाला, वार्तालाप करने वाला। इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी जो संसार में, द आयरन एज सक्सीडेड द कॉपर ब्रोंज एज। तो आयरन एज सक्सीड मतलब उसके बाद क्या, आयरन एज के बाद क्या, कॉपर ब्रोंज एज आया, जो कॉपर तांबा और ब्रोंज एज आया, एंड और ब्रिज द गैप बिटवीन द ब्रोंज एज एंड द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो आयरन एज आई किसके बाद, ब्रोंज एज के बाद आई थी, और ब्रिज कर दिया था इसने जो गैप है ना, किसके बीच में, ब्रोंज एज के बीच में एंड अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के बीच में। तो बट द सिचुएशन इन इंडिया इज डिफरेंट। बट पूरे देश में अलग, विदेश में अलग है, बट यहाँ पे क्या है, इंडिया में डिफरेंट है। व्हेन द रीजन नॉर्थ ऑफ विंध्यास बिलोंग टू द प्री आयरन चालकोलेथिक और कोपरेज, चालकोलेथिक बोलते हैं कोपरेज को। तो उन्होंने कहा कि जो एरिया है नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास जो पर्वत है, विंध्या और सतपुड़ा, उससे ऊपर जो नॉर्थ का एरिया है, बिलोंग्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, टू दी प्री आयरन एज, आयरन एज से पहले का चालकोलेथिक पीरियड, कोपरेज, एंड द साउथ विद ओवर 3000 साइट्स। और जो साउथ है विद ओवर 3000 लगभग साइट्स है, जगह है, वाज एसोसिएटेड विद आयरन, ये जुड़ी हुई थी आयरन से, आयरन एज से। लोहा जहां पे खुदाया गया तो उसको आयरन एज बोल दिया, जहां पे कॉपर मिला खुदाई में वहां कॉपर एज बोल दिया गया। मैनी आर्कियोलॉजिस्ट हैव जनरली कंजर्वेटिवली प्लेस द आयरन एज टू बी इन द सेकंड मिलेनियम बीसीई। मिलेनियम होता है 1000, मतलब 2000 बीसीई के, बिफोर क्राइस्ट, जो या कॉमन इरा बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, जो कि ग्रेगोरियल कैलेंडर है, उसके बारे में बोला गया कि ये लगभग, ये आदमी जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भी 2000 बीसीई के आसपास है। गिवन द बैकड्रॉप, मतलब इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, इस पास को देखते हुए, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन रिसेंट स्टेटमेंट, हाल फिलहाल में उन्होंने क्या है, कुछ बातें कही हैं, दैट ओरिजिन ऑफ आयरन इन द स्टेट कुड बी ट्रेस टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 4th मिलेनियम बीसी। फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहले जो 4th बीसी के, जो मतलब 4000 बीसी का फर्स्ट क्वार्टर, जो पहले मतलब 250 साल, तो इन्होंने कहा कि भाई उसमें मिल सकता है। ये इज सिग्निफिकेंट एज दिस पुशेज, ये पुश करता है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी होता है जो किसी चीज की पुरानी होने की वजह से उसकी फेमसनेस, एंटिक्विटी ऑफ आयरन फर्दर, आयरन एज की फर्दर बताते हैं। आफ्टर एक्सकेवेशन इन द मिड गंगा वैली,
जो खुदाई हुई थी ना गंगा वैली, गंगा की घाटी में इन यूपी में अबाउट 25 ईयर को 25 साल पहले, अर्ली एविडेंस ऑफ द आयरन टेक्नोलॉजी वाज डेटेड 1800 बीसी। तो इससे बताया गया था जो गंगा के वैली में हुआ था कि भी 1800 बीसी के आसपास आयरन एज थी। बट नाउ वर्क इन सिवागलई, ये जगह है तमिलनाडु में सिवागलई, एंड विच वाज कैरिड आउट बिटवीन 2019 टू 22, मतलब 19 से लेकर 22 के बीच में खुदाई हुई है सिवागलाई जगह में तमिलनाडु में, हैज मेड अथॉरिटीज एट्रीब्यूट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन इन द कंट्री टू द पार्ट ऑफ द 4th मिलेनियम बीसी। मतलब यहाँ पे खुदाई हुई है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया भाई, एट्रीब्यूट श्रेय दे दिया कि ये 4000 बीसी के आसपास थी। इवन दो यहां तक कि पीरियड ऑफ 2500 बीसी या 3000 बीसी इज टेकन एज द मिड रेंज वैल्यू, मतलब ये इसका बीच आ गया था इस सभ्यता का 2500 से लेकर 3000 के बीच में। दिस फॉर्म्स द हाईलाइट ऑफ ए स्टडी बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, जो तमिलनाडु का स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उसने ये बताया है, दिखा है, टाइटल्ड एंटिक्विटी ऑफ आयरन। उन्होंने एक रिपोर्ट लेके आए हैं, एंटिक्विटी ऑफ आयरन एज रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स। रेडियोमेट्रिक मतलब रेडियो वेव के थ्रू उसकी डेट्स बताई गई है फ्रॉम तमिलनाडु। द TNSDA जो है, द साइंटिफिक डेटिंग रिजल्ट्स ऑफ इट्स स्टडी वैलिडेटेड बाय द रिनाउंड होता प्रसिद्ध, फेमस, काफी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन सच एज द बेटा एनालिटिक लेबोरेटरी इन द US। तो US वालों ने जो वहां पे बेटा एनालिटिक लेबोरेटरी है उसने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है। मिस्टर स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, MK स्टालिन, ऑब्जर्वेशन वाज मेड कीपिंग द फाइंडिंग्स इन द माइंड। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन कही है ना, ये उन्होंने चीजों को देखा है, ये फाइंडिंग्स को देखते हुए कहा है। अर्ली दिस मंथ, इस महीने में जो स्टार्टिंग में ही अनाउंस ए $1 मिलियन प्राइज, लगभग मतलब $1 मिलियन जो 10 लाख होता है, 1 मिलियन 10 लाख, $1 मिलियन प्राइज स्कीम फॉर द डेसाइफरिंग होता है अर्थ निकालना, किसी कंप्रेंड करना, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द वर्क बाय द तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी शुड स्पर बढ़ाना, इंक्रीज करना न्यू थिंकिंग विद रिगार्ड टू द स्ट्रेटजीज, जो रणनीतियां हैं, टू बी एडोप्टेड होता है पैसिव फॉर्मेट, एडोप्टेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट हु आर वर्किंग ऑन द आयरन एज ऑफ इंडिया, जो आयरन एज ऑफ इंडिया पे काम करते हैं। देयर मे हैव टू लुक, मे मतलब शायद, दे मे हैव टू लुक, तो देख सकते हैं, हैव टू मतलब होता है कंपल्सरी, उनको मे हैव टू, उनको शायद काम करना होगा। लुक फॉर मोर आयरन स्पेसिफिक साइट दैट कॉपर कम होता है उसके साथ में, कॉपर के साथ में बोलते हैं ना इंस्पेक्टर कम डॉक्टर, तो उसके साथ में भाई इंस्पेक्टर तो है ही बट डॉक्टर भी है, इसको नॉलेज है मेडिसिन की, तो सेम ऐसे कॉपर कम आयरन साइट्स देखनी है विच विल सेव टाइम, जो एनर्जी एंड रिसोर्सेज को बचाएंगी। इवन दो तमिलनाडु गवर्नमेंट सपोर्ट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ थीम्स इन अदर स्टेट्स आल्सो, एंड तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी हैज इट्स कंस्ट्रेंट, इसकी खुद की कुछ लिमिटेशन है, बाधाएं हैं विद रिगार्ड टू दी इसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, कि भाई आंध्रा में जाके थोड़ी कर सकते हैं, टेरिटोरी की हर एक स्टेट की वो है। दिस अंडरस्कोर, ये जोर देता है कि नीड फॉर दी कॉम्प्लीमेंटिंग होता है इसके साथ में, इन एडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग तमिलनाडु अफोर्ड्स विद दोज ऑफ अदर साउदर्न स्टेट्स, तो उनके साथ ये जुड़ के काम करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो है, इंडिया शुड टेक इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग द एंटायर साउदर्न रीजन अंडर ए कॉमन फोल्ड, मतलब इसको एक पेज की तरह देखना चाहिए पूरे साउथ इंडिया को, और टेरिटोरियल बैरियर को इराडिकेट कर देना चाहिए। देन ओनली वी विल एबल टू फाइंड एग्जैक्ट आयरन एज का जो है टाइम लाइन पता लगा पाएंगे। इनेबलिंग ये मदद करेगा वेल डिजाइंड, अच्छे से डिजाइन कोऑर्डिनेटेड वर्क, सभी स्टेट्स का साथ में सहयोग होकर काम होना चाहिए। आफ्टर ऑल मतलब इवेंचुअली लास्ट में द आइडिया इज टू शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना चाहिए, एक्सपर्टीज एक दूसरे की जो स्किल हैं इन द कंट्री टू अराइव एट मोर रिलायबल फाइंडिंग, तो इससे क्या है पास्ट का अच्छे से रिच हेरिटेज का पता चलेगा, एंड डेफिनेटली इससे टूरिज्म में भी बूस्ट होगा कि इंडिया की इतनी पास्ट मतलब वो है, और हमारी टेक्नोलॉजी पे भी बिलीव करेंगे, तो ये चीजें हैं, और हमारा रिच जो हेरिटेज है उसका हमें प्राउड भी फील होगा, और डेफिनेटली ये एक प्राउड का काम है। एट ए टाइम मतलब उस समय, एट ए टाइम मतलब इसी के साथ में, वन सर्टेन फोर्सेज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग हिस्ट्री, कुछ फोर्सेज हैं इंक्रीज कर रही है हिस्ट्री को, एंड कल्चर एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, उसको एज ए शक्तिशाली यंत्र की तरह यूज हो रहा है। टू परस्यू मतलब फॉलो करना देयर पॉलिटिकल एजेंडा, तो अपना राजनीतिक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं वो। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, एंड कंक्रीट एविडेंस, कंक्रीट मतलब जो बिल्कुल पुख्ता सबूत है, ऑन द एंटिक्विटी ऑफ द कंट्री विल नेचुरली पुट द रेस्ट एनी क्लेम बेस्ड ऑन द बेसलेस अजम्पशन। तो ये पॉलिटिक्स का जो है बेसलेस, बिना आधार के अजम्पशन धारणाएं बनाई जा रही हैं,
उनको हटाया जा सकता है अगर हम एविडेंस बेस्ड की चीज़ों को यूज करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा 2-3 टेक्नोलॉजी भी यूज हुई हैं। एक तो था ऑप्टिकली सेंसिटिव, मतलब ऑप्टिकली सेंसिटिव ये है कि भाई कोई भी मिट्टी का कण है, कोई भी हमने आर्कियोलॉजिकल खुदाई की है, उन पे पता लगा जा सकता है कि ये कब सबसे मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में कब इस चीज पे लाइट पड़ी थी। ऑप्टिकली सेंसिटिव टेक्निक होती है, उससे पता लगाया जा सकता है। एक होता है एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोक्रम। तो इसमें भी क्या होता है, एक्सेलरेट किया जाता है आयरन को, और फिर मास कुछ भी मतलब आइसोबार्स या आइसोटोप्स हैं उनको पता लगाया जा सकता है ये जो कार्बन डेटिंग वाला सिस्टम है कि ये चीज कितनी पुरानी है। तो ये 2-3 टेक्निक याद रख सकते हैं, ऑप्टिकली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है या एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो सेम ऐसे ही ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमें पता चल गया। इसके साथ 2-3 मिनट की वीडियो मैं वोकेबलरी की अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, एसएससी बैंकिंग सभी एग्जाम में ये पोर्शन आता है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही प्रोपेचियस रहेगा, और ये एक डे की काम नहीं है। यू हैव टू रन ऑन द रेगुलर बेसिस, देन ओनली यू वुड एबल टू रीच अप टू योर कल्मिनेशन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। तो आप डेफिनेटली सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is maelstrom. Maelstrom is a noun. Its Hindi meaning is अशांति की स्थिति, tumult, bad leg. Example of this word: there was a condition of the maelstrom in the society during First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे सोसाइटी में, समाज में एक कंडीशन थी, अशांति की स्थिति थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक स्ट्रोम आ गया। स्ट्रोम मैंने होता है तूफान, तो स्ट्रोम के आने से मेलस्ट्रोम की कंडीशन सोसाइटी में अपने आप पैदा हो जाएगी, बिकॉज इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द पीपल एंड देयर हैबिटेट। एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉन्ट्रीटेम्प्ट्स. कॉन्ट्रीटेम्प्ट्स इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज तर्क, डिस्क्रिपेंसी, कंट्रोवर्सी. Example of this word: she had occasional contretemps with her staff. उसके थे, क्या थे, लेडीज़ के बारे में बात की है। उसके ओकेजनली कॉन्ट्रीटेम्प्स थे, तर्क या स्मॉल गैप था, विचारों में थोड़ा सा विवाद था। विद हर स्टाफ, उसके स्टाफ के साथ। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक कॉन्ट्रेरी होता है, जैसे कॉन्ट्रेरी डॉग लिखा हुआ है कि अनसिमिलर हैं दोनों, तो कॉन्ट्रेरी होता है अपोजिट, बिल्कुल सिमिलर न होना, अपोजिट। तो वही कॉन्ट्रीटेम्प्ट्स का मतलब है, इसमें कॉन्ट्रेरी टाइप में आ रहा है, तो कॉन्ट्रीटेम्प्ट्स का मतलब भी वही होता है, डिस्क्रिपेंसी, मतलब जो आपने बताया उसमें डिफरेंस है या आप दोनों के विचारों में डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रीटेम्प्ट्स। एंड द थर्ड वर्ड इज डेरिसोरी. डेरिसोरी इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज ताना मारने वाला, कंटेम्पचुअस, अब्सर्ड, बेतुका. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: some company are giving derisory incentive to their employee. कोई कुछ कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल ताना मारने वाला, बिल्कुल मिनिमल, मतलब कम इंसेंटिव देती हैं अपने एम्प्लॉय को। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक देर से आने वाले को। डेरिसरी हिंदी में अगर अर्थ निकालते हैं, डेरिसरी लिखेंगे तो देर से आने वाले को यहाँ पे डेरिसरी नहीं होता, देर से आने वाले का ताना नहीं मारा जाता है यहाँ पे। That is all for today. I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get benefited. And friends, try to utilize these words in your conversation. Definitely that would be very propitious for you, your enhancement, your advanced skills and all things. Try to utilize these words in your vocabulary. If you are not finding compatible partner to speak, definitely you have to learn these words by the